सदियों तक विज्ञान की दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट दिमाग एक बहुत ही सीधे से सवाल पर उलझे रहे। सवाल तो सीधा था, पर उसका जवाब ढूंढना एक भयंकर वैज्ञानिक जंग छेड़ने जैसा था। और वो सवाल था, प्रकाश क्या है। सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर यकीन मानिए इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में विज्ञान को 200 साल से भी ज्यादा लग गए। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये बहस असल में दो आइडियाज की एक जबरदस्त टक्कर थी। एक तरफ थी पार्टिकल थ्योरी, जो कहती थी कि लाइट छोटी छोटी गोलियों या कणों की तरह सीधी चलती है, और दूसरी तरफ थी वेव थ्योरी, जिसका मानना था कि लाइट तालाब में उठने वाली लहरों की तरह फैलती है। मतलब दो बिल्कुल ही अलग बातें। और इस वैज्ञानिक जंग के मैदान में उतरे दो महायोद्धा, अपने अपने समय के दो सबसे बड़े वैज्ञानिक। टीम पार्टिकल के कैप्टन थे द वन एंड ओनली सर आइजैक न्यूटन। अब देखिए, विज्ञान में न्यूटन का कद इतना बड़ा था कि जब उन्होंने कह दिया कि लाइट कणों यानी कॉर्पसल से बनी है, तो ज्यादातर दुनिया ने मान लिया। एक सदी से भी ज्यादा तक यही आइडिया छाया रहा। और टीम वेव को लीड कर रहे थे डच साइंटिस्ट क्रिस्टियान हाइगेंस। 1678 में ही उन्होंने कह दिया था कि नहीं, प्रकाश कण नहीं बल्कि एक तरंग है। पर उस वक्त न्यूटन के दबदबे के आगे उनकी आवाज जैसे कहीं दब कर रह गए। लेकिन इन दोनों थ्योरीज में एक बहुत ही बड़ा फर्क था, एक ऐसा फर्क जिसे लैब में टेस्ट किया जा सकता था। न्यूटन की थ्योरी कहती थी कि लाइट पानी जैसे घने मीडियम में हवा से तेज चलेगी। वहीं हाइगेंस ने ठीक इसका उल्टा कहा कि लाइट पानी में धीमी हो जाएगी। बस यही वो पॉइंट था जहां ये बहस बातों से निकलकर प्रैक्टिकल साइंस की दुनिया में आ सकती थी। हाइगेंस का आइडिया एक कॉन्सेप्ट पर टिका था जिसे कहते हैं वेव फ्रंट या तरंगाग्र। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है शांत तालाब में फेंका गया एक पत्थर। पत्थर जहां गिरता है वहां से गोल गोल लहरें फैलती हैं, है ना? उन लहरों का जो उठता हुआ किनारा होता है वही वेव फ्रंट है। हाइगेंस ने कहा लाइट भी बिल्कुल ऐसे वेव फ्रंट्स बनाकर आगे बढ़ती है। तो एक सदी से ज्यादा गुजर गई और ये बहस चलती रही। फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जो इस पूरी लड़ाई का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल था 1801, मतलब हाइगेंस के लगभग 123 साल बाद। थॉमस यंग नाम के एक फिजिसिस्ट ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया ताकि इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए मिल जाए। यंग्स का ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुनने में बहुत ही आसान है। उन्होंने लाइट को पहले एक बहुत पतली सी झिरी यानी स्लिट से गुजारा, फिर उस लाइट के रास्ते में दो और पतली स्लिट्स रख दी जो एक दूसरे के बहुत पास थीं। अब बस ये देखना था कि इन दो स्लिट्स से गुजरने के बाद लाइट पर्दे पर कैसा पैटर्न बनाती है। तो एक पल के लिए सोचते हैं, अगर न्यूटन सही थे और लाइट नन्हे नन्हे कणों की बौछार है, तो पर्दे पर क्या दिखना चाहिए था? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि पर्दे पर ठीक उन दो स्लिट्स के सामने लाइट की दो सीधी सीधी पट्टियां बननी चाहिए थी, है ना? ठीक वैसे ही जैसे किसी स्टेंसिल के ऊपर से स्प्रे पेंट करने पर होता है। पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से तो यही होना था। लेकिन जो यंग ने असल में देखा, उसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर्दे पर दो पट्टियां नहीं थीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वहां कई सारी चमकीली और अंधेरी पट्टियों का एक फैला हुआ अजीब सा पैटर्न था। ये नतीजा पार्टिकल थियरी से तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता था। इसने सबको हैरान कर दिया। इस पैटर्न को फिजिक्स में कहते हैं इंटरफियरेंस, और ये सिर्फ और सिर्फ तरंगों यानी वेव्स की खासियत है। होता यह है कि जब दो लहरों के ऊपरी हिस्से मिलते हैं तो वो जुड़कर और ऊंची लहर बना देते हैं, यानी चमकीली पट्टी। और जब एक लहर का ऊपरी हिस्सा दूसरे के निचले हिस्से से टकराता है तो वो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, यानी अंधेरी पट्टी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि लाइट एक कण नहीं, एक तरंग है। यंग इस एक्सपेरिमेंट के बाद बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। वेव थ्योरी की जीत लगभग तय हो गई थी और इसने लाइट से जुड़े कई दूसरे रहस्यों को भी बड़ी आसानी से सुलझा दिया। जैसे कि डिफ्रैक्शन, ये वही घटना है जिसकी वजह से लाइट किसी तेज किनारे से हल्का सा मुड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे आवाज दरवाजे के कोने से मुड़कर हम तक पहुंच जाती है। आपने कभी किसी सीडी पर सतरंगी रंग देखे हैं? वो भी डिफ्रैक्शन का ही नतीजा है, जो सिर्फ वेव थ्योरी से ही समझा जा सकता है। और फिर 1850 में आया फाइनल फैसला। फूको नाम के एक साइंटिस्ट ने आखिरकार ये साबित कर ही दिया कि लाइट पानी में हवा से धीमी चलती है।
ठीक जैसा हाइगन्स ने सदियों पहले कहा था। ये न्यूटन की पार्टिकल थियरी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। तो वेव थ्योरी तो जीत गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। एक ऐसा सवाल जो साइंटिस्ट्स को परेशान किए हुए था। सवाल ये था, भाई हर लहर को चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए, है ना? जैसे आवाज को हवा चाहिए, पानी की लहरों को पानी, तो फिर सूरज से आने वाली लाइट की लहरें हम तक इस खाली अंतरिक्ष यानी वैक्यूम से होकर कैसे पहुंचती हैं? वो किस चीज में तैर कर आती हैं? और इस बड़ी पहेली को सुलझाया जीनियस जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। उन्होंने बताया कि लाइट एक बहुत ही स्पेशल तरह की वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बदलते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स से बनी है, जो एक दूसरे को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे कमाल की बात, इसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की, किसी भी सहारे की जरूरत ही नहीं है। और इसका एक और पक्का सबूत मिला पोलराइजेशन की घटना से। ये साबित करता है कि लाइट की तरंगें ट्रांसवर्स होती हैं, मतलब वो जिस दिशा में जा रही हैं उसके परपेंडिकुलर यानी ऊपर नीचे वाइब्रेट करती हैं, ठीक एक रस्सी की लहर की तरह। ये गुण भी लाइट के वेव नेचर को कंफर्म करता था। तो 19वीं सदी के खत्म होते होते ऐसा लगा कि विज्ञान का ये महान द्वंद्व अब समाप्त हो गया था। लाइट क्या है, इस रहस्य पर से पर्दा उठ चुका था। तो लड़ाई खत्म और वेव थ्योरी जीत गई? या शायद नहीं, क्योंकि 20वीं सदी और क्वांटम मैकेनिक्स के आने के साथ ये कहानी एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला मोड़ लेने वाली थी। शायद असली सच्चाई इन दोनों सिद्धांतों के बीच में कहीं छिपी थी, पर वो कहानी फिर कभी।